अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से? पिछले हफ्ते मैं एपिसोड नहीं अपलोड कर सकी क्योंकि मुझे फ़्लू हुआ था जो कि पूरे इस्लामाबाद में फैला हुआ है। लेकिन उसका चलें एक फ़ायदा हुआ कि मुझे थोड़ा और टाइम मिल गया कि मैं आपके लिए और मटेरियल जमा करूं। सॉरी, मेरी आवाज़ अभी भी ज़रा थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन एनीवेज द शो मस्ट गो ऑन। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो पिछले एपिसोड से ही लिंक्ड है कि जो हॉन्टेड हाउसेस होते हैं या जो घरों में लोगों ने हॉन्टिंग्स एक्सपीरियंस की हैं, आज मैं आपको कुछ और उसके बारे में कुछ वाक़यात बताऊंगी। अच्छा, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो फौजी फर्टिलाइज़र जहाँ मेरी जो एक कॉलीग हैं उनके हस्बैंड की पोस्टिंग थी, तो फिर जब मैंने उनके साथ एक और सिटिंग की तो उन्होंने मुझे थोड़े और वाक़यात बताए। और मज़े की बात ये है कि उनके पास और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी टू हेयर दैट एंड थैंक यू वेरी मच बिकॉज शी इज़ ऑलवेज विलिंग टू शेयर देम विद मी। तो एक जो बड़ा एक अनोखा सा उनके साथ वहाँ एपिसोड हुआ जब वो फौजी फर्टिलाइज़र का जो घर था, जब वो वहाँ रह रही थी। उन्होंने कहा कि उनके 2-3 हेल्पर्स थे, एक कुक था और एक मेड थी और एक और जो चौकीदार था। तो उन तीनों को टाइम टू टाइम जो है पायल की, घुंघरू की, आप कहें कि घुंघरू हो या पायल हो, उनकी आवाज़ आती थी, छन छन छन। अच्छा, ये पहले उनके कुक ने सुनी, फिर जो उनकी मेड थी जो उनके कपड़े वगैरह भी इस्त्री करती थी उसने सुनी, और एक और जो उनका हेल्पर था उन तीनों ने सुनी। तो एक दिन उन्होंने कहा शाम का वक्त था तो मैं बैठी हुई थी, तो वो हाँ भागते हुए आए। उन्होंने कहा बाजी हाँ कुछ है, और मतलब वो बहुत डरे हुए थे, उनकी शक्ल से लग रहा था कि दे वर नॉट मेकिंग इट अप, बहुत डरे हुए थे। तो आपको पता है जैसे कि होता है कि मतलब जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो पहले वी जस्ट ट्राई टू प्ले इट डाउन कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आपका वहम होगा। और उन्होंने कहा नहीं तुम लोग क्या भाई, तुम लोग जो हर वक्त जो इंडियन फिल्में और ड्रामे देखते रहते हो ना बैठ के, उसी का असर हो गया तुम्हारे ऊपर। उन्होंने कहा नहीं बाजी आप प्लीज़ आएँ। वो एक उन्होंने कहा एक कॉरिडोर सा था, वहाँ जो उनकी मेड थी वो उनके जो है कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही थी। तो खैर वो वहाँ गई तो वो बेख्याली में या इतनी वो घबराई भी थी मेड कि वो कपड़े वगैरह सब ज़मीन पे पड़े हुए थे। तो खैर उन्होंने वो कपड़े उठाए और आप यकीन करें कि उनको भी वही पायल की आवाज़ छन 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 उनको आनी शुरू हो गई। उनके तीनों हेल्पर्स उसी जगह पे खड़े हुए थे, वो भी वहाँ खड़ी हुई थी। तो बट शी प्रिटेंडेड कि उनको नहीं आवाज़ आ रही। तो देखें डेफिनेटली उन्होंने उसी घर में रहना था, उनके हस्बैंड की पोस्टिंग थी। तो उन्होंने उन तीनों जो हेल्प के सामने तो बिल्कुल इस बात को मानने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की। कहती है कि निमरा मुझे 100% क्लियर टिंकलिंग साउंड ऑफ पायल आई कुड हेयर। और वो तीनों हेल्पर्स उन्हें कह रहे हैं बाजी सुने आपको आवाज़ नहीं आ रही? उन्होंने कहा नहीं मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, अब तुम जाके ना अपना काम करो। खैर बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड से बात जो है शेयर की, जब दे वर गोइंग टू सम डिनर, मतलब अपने हेल्पर्स की हेयरिंग के बाहर उन्होंने ये बात शेयर की कि देखिए मुझे ना इस तरह की आवाज़ आई है और भी मुझे इस तरह की चीज़ें जो हैं फ़ील होती हैं कि कोई प्रेजेंस है या कुछ है। तो उनके हस्बैंड ने भी प्रोडिक्टेबली ये कहा कि देखो व्हाट आर यू सेइंग, तुम इन चीज़ों में बिलीव कर रही हो या कुछ। उन्होंने कहा कि मैंने खुद अपने कानों से आवाज़ सुनी है एंड ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन उन्होंने वहाँ रहना था और उन्होंने फिर कहा कि मैं बस नमाज की पाबंदी करती थी, जो सुबह शाम के अस्कार हैं वो मतलब मैं कोशिश करती थी कि मेरे ना छूटें, और मैंने इस तरह जो है वो सारा टाइम वहाँ गुजारा। उनके हस्बैंड ने भी कुछ ना कुछ प्रेजेंस फील की, कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया, उनके बच्चों ने भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन सब जो है अपने उसमें मतलब वो या तो मानते नहीं थे या दे जस्ट, अब कभी कभी आपको होता है ना कि यू जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि नहीं नहीं देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, क्योंकि इन चीज़ों में अगर आप कभी
रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको कभी कभी ज़्यादा डर लगने लगता है। तो खैर अच्छा, मैंने ये भी फील किया है कि जो मेरी अब तक की रिसर्च है कि जो कुछ लोग होते हैं ना, दे अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ एनर्जीज। तो आई फील, या उनको भी फील होता है कि शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि फिर उन्होंने अपना घर बनाया है इधर D12 में, और वहाँ उसका भी मैंने आपके साथ शेयर किया था एक एपिसोड लास्ट, उसमें कि भाई उनको प्रेजेंस फील होती है। लेकिन एक जो ज़रा उनके साथ एक बहुत ऑब्वियस और ग्लेरिंग पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ, जो कि एक इन इटसेल्फ अ मिस्ट्री है, वो ये थी कि जो उनकी बेटी है वो कहीं गई हुई थी किसी, आई थिंक अब्रॉड या मे बी समवेयर इन सम अदर सिटी। तो वो जब वापस आई तो माय कॉलीग, शी डिसाइडेड टू सरप्राइज़ हर के उन्होंने कहा कि मैंने उसके कमरे में जो है फ्लावर्स वगैरह रखे एंड आई पुट सम चॉकलेट्स इन इट, कि भाई वो आएगी थकी हुई एंड शी वुड फील गुड, शी वुड गो इन टू हर बेडरूम एंड ऑल। तो उन्होंने मुझे बताया कि आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट मैंने सारा उसका कमरा खुद ही जो है डेकोरेट किया, सब कुछ सेटअप किया, एंड देन आई केम आउट एंड आई क्लोज द डोर। और डेफिनेटली सबको पता था कि भाई किसी ने इस कमरे में नहीं जाना, क्योंकि उनकी बेटी आने वाली है, और उन्होंने सारी जो है उसकी प्रिपरेशन वगैरह रेडी कर ली थी। मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं था कि उनकी बेटी के अलावा जो कि उनके उस कमरे में जाता। खैर उनकी बेटी आई तो बातचीत वगैरह हुई, हाल अहवाल हुआ, फिर उनकी बेटी ऊपर गई। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने ऊपर से आवाज़ लगाई कि मामा जल्दी से इधर आए। मतलब दे वॉज पैनिक, उनकी आवाज़ में ना बहुत पैनिक था, डर था। तो खैर ये घबरा के जब भाग के ऊपर गई, उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा, क्या मतलब व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? तो उनकी बेटी ने कहा कि मामा वैसे तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, मतलब आपने सब मेरे लिए सब डेकोरेशन वगैरह की है, लेकिन एक अजीब सी बात है, आप उधर सामने जो वैनिटी का जो मिरर है, जो आईना है, उसको देखें। जब उन्होंने उस आईने में देखा तो उन्होंने कहा कि रेड या मैरून सी जो नेल पॉलिश है, उससे किसी ने आईने के एक एज पे हेलो लिखा हुआ था, और उसके आगे जो मुझे थोड़ा सा अम्यूजिंग भी लगा, देयर वॉज एन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो मतलब उन्होंने मुझे ये वाक़या देखिए इसलिए भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि देखो अगर तो ऐसा कुछ होता ना कि समवन वाज प्लेइंग अ प्रैंक, या भाई किसी और ने लिखा होता, या कोई ऐसा अराउंड होता, तो हम लोग शायद सोचते, लेकिन देयर वाज नो वन एल्स अराउंड एट दैट टाइम, एंड देयर वाज अ डिस्टिंक्ट हेलो रिटन ऑन दैट मिरर। खैर अब एनीवेज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि देखें कुछ जो लोग हैं वो ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इसका एक ही इसको मेरे ख्याल में कॉम्बैट करने का एक ही तरीका है कि आप अपने अस्कार ना छोड़ें। तो खैर वो कहती हैं कि मतलब मुझे अभी भी व्हेन आई थिंक अबाउट इट, तो मुझे बहुत एक आई गेट दीज चिल्स, और कि मतलब वो इस तरह हेलो, या कोई और कौन जो था जो इस तरह करके उन्हें वेलकम कर रहा था। फिर उन्होंने मुझे एक और वाक़या सुनाया, क्वीन के एक जानने वाले हैं, उनका घर है एबटाबाद में। अच्छा, उनके साथ क्या होता है जो कि कभी कभी उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल भी हो जाता है, लेकिन होता रहता है। वो ये कहती हैं कि जब मैं अपने घर में अपने किचन में जब खाना बना के रखती हूँ, तो जैसे 2-3 हांडियों में मैंने खाना बनाया, और मैंने जब खाना बना के रखा, उसके बाद किचन से बाहर गई, अपने कामों में मसरूफ़ हो गई और यहाँ वहाँ के काम किए। जब आधे पौन घंटे बाद, जब कभी आके उन्होंने किचन में आई, हांडियों में झांका, तो हांडियाँ खाली होती, बिल्कुल खाली, बिल्कुल कुछ नहीं होता। और ये उनके साथ काफ़ी दफ़ा होता है। तो बल्कि उनको उतनी चीज़ की आदत हो गई थी कि जब वो फ्रेश खाना बनाती थी तो वो बाकायदा बात करती थी कि देखें मैंने खाना बहुत जो है अभी फिर से बड़ी मुश्किल से बनाया है, और अगर आपने लेना है तो लें, लेकिन प्लीज़ इसमें से कुछ थोड़ा सा खाना छोड़ दें।
मुझे पता है कि सुनने में ये बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन देखें जिसके साथ हुआ होता है ना उसी को पता होता है। और ये जो खाना गायब होने वाली बात है, ये मैंने काफ़ी 2-3 और जगहों पे भी सुनी है। मेरी एक और फ्रेंड थी, वो रहती थी लाहौर में। उनकी अम्मी ये बताती हैं कि वो भी जब खाना बना के रखती थी, कि जैसे मिसाल के तौर पे भी आलू गोश्त उन्होंने बनाया है, और जब खाने का वक्त होता था किचन में गई कि चलो हम खाना गरम करते हैं, खाना बिल्कुल गायब होता था। और फिर उसके बाद ये हुआ, पहले मतलब खाना जब उनका गायब होना शुरू हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जो उनके अब्बू थे, ही सफ़र्ड अ ग्रेट बिजनेस लॉस। और आई डोंट नो कि उसका उससे लिंक है कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली देखें ना कि जब इस तरह की कोई एक मिस्टीरियस बल्कि पैरानॉर्मल अकरेंस हो रही है, तो डेफिनेटली इंसान स्ट्रेस में तो आ जाता है कि ये क्यों हो रहा है। और एज आई टेल यू कि जब मैं जितने लोगों से बात करती हूँ तो मुझे कनेक्शंस मिलते हैं। मुझे इसी तरह का कनेक्शन एक और एपिसोड में मिला। वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज़ फ्रॉम फिलीपींस। अच्छा, फिलीपींस में उनका जो घर है, इट्स ऑन एन आइलैंड, और उस आइलैंड में जहाँ उनके जो फैमिली है, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड था, फिर वो उनके अब्बू ने इनहेरिट किया। इसमें भी अभी मैं आपको बताऊंगी कि एक जो बात है ना कि खाने वाली ये कैसे आएगी। तो आसपास के जो नेबर्स थे वो उन्हें कहते थे कि ये जो है ना एरिया, ये इतने सालों से जो डिस्प्यूटेड है, इसका फ़ैसला नहीं हो सका। इसकी एक वजह है कि यहाँ कोई प्रेजेंस है जो कि लोगों को मतलब तंग तो नहीं करती, लेकिन कभी कभी मतलब रहने भी नहीं देती, या कभी दे शो देमसेल्व्स, या छोटी मोटी शरारतें करते हैं। और जिन लोगों ने इस प्रेजेंस को देखा है तो उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे बोने हैं, ड्रॉप्स हैं। तो खैर दिस फ्रेंड ऑफ माइन, उनकी अम्मी, उनके अब्बू और उनके जो भाई और भाभी वो उस घर में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उनकी मतलब अक्सर शेडोज़ वगैरह जो थे इस तरह नज़र आते थे, लेकिन और कुछ नहीं होता था। कभी कभी कोई उनकी चीज़ मिसप्लेस हो जाती थी और वो पता नहीं किसी और जगह से मिलती थी, बस यहाँ तक। फिर ये हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा कि वहाँ जो है लाइट नहीं थी, या देयर वाज सम पावर फेलियर। तो माय फ्रेंड शी वेंट इन द किचन, तो वहाँ से उन्होंने कहा कि मैं जो है ना कैंडल और वो माचिस वहाँ से लेती हूँ। तो जब वो किचन में गई तो उनको पहले से कोई एक शैडो खड़ा हुआ नज़र आया। उन्होंने कहा कि शायद उनके भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है बहुत अंधेरा हो रहा है, आप जो है ये कैंडल और जो है ना ये जला दें। तो जब उन्होंने ये बात की तो वो जो भी शैडो था ना, इट जस्ट केप्ट स्टिल। वो शैडो नहीं हिला, बस अपनी जगह पे खड़ा रहा। तो पहले ये समझेंगे भाई उनका जो भाई है ना वो उन्हें तंग कर रहा है। उन्होंने कहा आप कैंडल मोमबत्ती को जलाएं, अंधेरा हो रहा है, मैं आपसे कह रही हूँ। नथिंग हैपेंड। फिर उन्होंने ज़रा तीसरी दफ़ा ज़रा ज़ोर से बोला कि भाई जलाओ मोमबत्ती को, इतना अंधेरा हो रहा है। तो उन्होंने कहा जब मैंने तीसरी दफ़ा ये बोला तो मुझे दूसरे कमरे से मेरे भाई की आवाज़ आई, भाई तुम किससे बातें कर रही हो। और वो चीख मार के जो है अंधेरे में गिरती पड़ती जो है उस कमरे में चली गई। फिर उन्होंने ये बताया कि उनकी जो उनकी थी, जो उनकी भाभी थी, उनकी जो अम्मी हैं वो उस घर में आई। और कुछ लोग जो होते हैं ना, दे हैव दिस लाइक थर्ड आई, या दे कैन सी थिंग्स। तो बोथ ऑफ देम कुड। और वो ये कहती थी कि हमें जो है ना मतलब रेड कलर की आइज़ नज़र आती हैं कभी कभी। और कोई उनका एक बॉक्स, वो स्टोर रूम था या कुछ था, तो वहाँ जो उनकी भाभी की जो अम्मी थी वो वहाँ गई, तो उन्होंने देखा कि एक बॉक्स के पीछे से मतलब सिर्फ रेड आइज़ थी जो कि उनको देख रही थी। और फिर उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा देखा कि बहुत टॉल सा एक कोई है, एक चीज़ है, एक क्रीचर है, और उसकी ऐसे रेड आइज़ हैं। तो उन्होंने फिर अपना कोई एक वहाँ किसी को, अपने मीडियम को कॉल किया, समवन हु कैन टॉक टू दीज थिंग्स। तो जो मीडियम था, ही हैड अ कन्वर्सेशन विद देम। उन्होंने कहा कि हाँ हम लोग यहाँ रहते हैं बहुत सालों से, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन एक बात जो उनको डिस्टर्ब करती थी और जो उन्होंने इस मीडियम को भी बताई, उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप इस घर में कोई पेट्स मत लेके आएँ। क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि हम जब भी
कोई जैसे हम एक दफ़ा 2 या 3 जो हैं बड़े क्यूट से पपीज़ लेके आए, और 2-3 हफ्तों में वो जो पपीज़ थे ना वो मर गए। और जब भी उसके बाद दे यूज़ टू ब्रिंग सम पेट, वो जो पेट होता था वो 2-3 हफ्तों में मर जाता था। तो फिर उस मीडियम ने उनको ये बताया कि दे आर सेइंग कि आप पेट्स को मत घर पे लेके आएँ, वी डोंट लाइक दैट। देखें जी, अजीब बातें हैं कहाँ कहाँ की। अब ये फ़िलिपीन का एक पैरानॉर्मल जो है वाक़या है, बट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सो आई नो दैट इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। तो शी सेज़ कि अभी उनकी अम्मी की तो डेथ हो गई है, और जो उनके भाई, उनकी सिस्टर इन लॉ, वो अभी उसी घर में रहते हैं, और क्या कहते हैं, दे कैन स्टिल फील शैडोज़ उनको नज़र भी आते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि वो कभी उनको किसी ने कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। अच्छा, इसी तरह मेरी एक हैं कॉलीग, उनका जी घर है G13 में। तो G13 में वो कहती थी कि हमें भी इस तरह की जो है प्रेजेंस फील होती है, और एक दफ़ा उस प्रेजेंस ने अपने आप को बहुत ऑब्वियसली फ़ील कराया। जो उनकी जो छोटी बेटी है, आई थिंक अब तो माशाल्लाह शी इज़ 2 या 3 इयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 6-7 मंथ्स की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको सुला रही थी, और मतलब कहती मुझे भी साथ नींद आ गई है इस तरह से, और कमरे में सिर्फ वो थी और उनकी बेटी थी। तो कहती मुझे एकदम ना अपनी बेटी की रोने की आवाज़ आई, वो नींद में थी। तो कहती मैं नींद से ऐसी हड़बड़ा के उठी, तो मैंने देखा कि मतलब जो मेरी बेटी है बहुत ज़्यादा रो रही है, तो उसने हाफ़ स्लीव्स का एक ऐसी फ़्रॉक सा पहना हुआ था। तो इस जगह पे ये जो एरिया आपका होता है आर्म का, वहाँ, और कहती मैंने ऐसे उसको देखा तो वहाँ 3 उंगलियों के ना ऐसे यूं करके निशान थे, किसी ने बहुत ज़ोर से पकड़ा है। और उन्होंने मुझे, और ये मतलब काफ़ी पुरानी बात है, कोई 2-2.5 साल पुरानी बात है, उन्होंने मुझे, पता नहीं उनको कुछ जहन में क्या आया कि शी टुक अ पिक्चर ऑफ दैट। उन्होंने मुझे वो तस्वीर दिखाई, और उस बच्ची के बाजू पे बाकायदा इस तरह 3 उंगलियों के बहुत ऑब्वियस निशान जो हैं वो बने हुए थे, जैसे किसी ने कस के पकड़ा है, और वो पूरे रेड कलर की यहाँ से स्किन हो रही थी, और इस तरह 3 जो फिंगर्स हैं उनके निशान थे। तो जब मैंने वो पिक्चर देखी ना, तो मुझे भी एक कुछ अजीब सा हुआ, बट आई कुड नॉट डिनाई इट, इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो खैर, अब तो वो दे स्टिल लिव इन दैट हाउस, और वही है कि देखें, बात ही होती है कि देखें, आपको जब इसमें कोई चीज़ फील होती है, कुछ होता है, तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ जस्ट द ओनली थिंग टू डू इज़ कि आप बस अपने जो है इन चीज़ों से डरें नहीं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह ताला ने हमें इसलिए अस्कार बताए हैं, वो पढ़ें, एंड देन इनको बस अपने ऊपर हावी मत होने दें। तो जी, ये थे आज के मेरे कुछ सॉरी, ये आज के कुछ वाक़ये थे, और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में भी नेक्स्ट सैटरडे कुछ और बिल्कुल असली पैरानॉर्मल वाक़यात मैं लेके आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, स्पेशली जो इस्लामाबाद के लोग हैं, बहुत ठंड बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल आई थिंक वो फ्लू का एक जो सीज़न है, इट्स रेजिंग। तो प्लीज़ इसको एपिसोड को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट, एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।